नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम ओपिनियन भारत में ये जानेंगे कि पाकिस्तान में 20 आतंकियों के खात्मे की कहानी बीजेपी के चुनाव प्रचार में किस तरह से दम भर रही है। आइए समझते हैं। जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहते हैं कि छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते हैं और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। जाहिर है द गार्डियन की रिपोर्ट सही हो, चुनाव में माहौल तो बनाएगी ही। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में मारे गए कम से कम 20 लोगों के पीछे भारतीय रिसर्च विंग रॉ का हाथ है। गार्डियन का खुलासा सही हो या गलत, इस पर चर्चा तो बाद में होगी, पर तय है कि भारत में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाली है यह रिपोर्ट। पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारत में फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उससे लोकसभा चुनाव का रुख भी मोड़ दिया गया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से वोटरों के लिए संवेदनशील रहा है, इसलिए मोदी के नाम पर 56 इंच की छाती वाला जुमला गढ़ा गया है। पाकिस्तान में 20 आतंकियों के खात्मे पर इंग्लैंड के प्रमुख अखबार गार्डियन ने जो खुलासा किया है वह बीजेपी के चुनाव में रंग भरने का काम करेगा। पहली बात, क्या प्रमुख खुलासे हैं गार्डियन की खोजी हुई रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिए गए। हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए देने का आरोप है। भारतीय एजेंटों ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर जिहादियों को भी भर्ती किया। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वे काफिरों को मार रहे हैं। भारत ने इजराइल की मोसाद और रूस की केजीबी जैसी खुफिया एजेंसी से प्रेरणा ली है। ये विदेशी एजेंसियां विदेशी धरती पर अपना काम करने के लिए कुख्यात रही हैं। अखबार कहता है कि सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट जमाल खशोगी, जिनकी 2018 में सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी, इस घटना से रॉ के अधिकारियों ने प्रेरणा ली। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बैठक में कहा कि अगर सऊदी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रिपोर्ट के अनुसार जमाल खशोगी की हत्या के कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस बात पर बहस हुई थी कि इस मामले से कैसे कुछ सीखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में कहा गया कि सऊदी ने जो किया वह बहुत प्रभावी था। आप न केवल अपने दुश्मन से छुटकारा पाते हैं बल्कि आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों को एक भयावह संदेश, चेतावनी भी भेजते हैं। हर खुफिया एजेंसी ऐसा करती रही है। अपने शत्रुओं पर शक्ति डाले बिना हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हत्याओं को अंजाम देने के लिए अक्सर अपराधियों या गरीब स्थानीय लोगों को लाखों रुपए का भुगतान किया जाता था। दस्तावेजों में दावा किया गया कि हत्याओं की निगरानी करने वाले रॉ संचालकों की बैठकें नेपाल, मालदीव और मॉरिशस में भी हुई थी। दूसरी बात निकल कर आती है आतंकवाद पर मोदी सरकार के रवैये के बारे में क्या संदेश देती है ये रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट हालांकि पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया विभाग के पूर्व अफसरों से बातचीत पर आधारित है, पर रिपोर्ट पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि सीधे सीधे भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में इस तरह के तर्क रखे गए हैं कि भारत हो या कोई भी देश अपने देश में हो रहे आतंकी कार्यवाही को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस तरह का कदम उठाता है। किंग कॉलेज लंदन के राजनीतिक वैज्ञानिक वाल्टर लॉर्डविन कहते हैं कि रणनीति में कथित बदलाव मोदी की विदेश नीति के प्रति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण के अनुरूप है और जिस तरह पश्चिमी देशों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशों में हत्याओं का आरोप लगाया गया है, वैसे ही कुछ भारत ने भी किया। दिल्ली को भी लगा कि भारत के पास भी ऐसा करने का अधिकार है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस
में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ सलाहकार डैनियल मार्के ने कहा, यह विश्व मंच पर भारत के आगमन के बिल्कुल अनुरूप है। अपने देश के खतरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने का इच्छुक होना महान शक्ति के एहसास के रूप में की गई है। अगली बात निकल कर आती है, चुनावी चर्चाओं से अब तक दूर रहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अचानक उभर आया। यह संयोग हो सकता है कि जिस दिन यह रिपोर्ट आई है उसी दिन कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई लोकसभा में अरुण भारती के लिए वोट मांगते हुए कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर यह रिपोर्ट मुहर लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहते हैं कि छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। पर रिपोर्ट के आने के बाद पीएम मोदी फुल फॉर्म में दिखे। राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए शुक्रवार को उन्होंने फिर कहा, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 26 फरवरी 2019 को अपनी चूरू यात्रा को याद किया और कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। आज भी देश में बहुत से लोग बालाकोट स्ट्राइक को सरकार का प्रचार बताते नहीं थकते। जाहिर है कि इस रिपोर्ट के बाद भी उन लोगों का मुंह नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि सरकार कभी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की नीति को फिर अप्रूवल मिलेगा। दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के कारण इस्लामाबाद के इस तरह के आरोपों पर दुनिया संदेह व्यक्त करती रही है। वैश्विक स्तर पर यह माना जाता रहा है कि दोनों देश 4 बार युद्ध कर चुके हैं और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ निराधार आरोप लगाते रहे हैं। दशकों से भारत पाकिस्तान पर भारत प्रशासित कश्मीर के विवादित क्षेत्र में हिंसक आतंकवादी विद्रोह को बढ़ावा देने और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देने का आरोप लगाता रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए लगातार आतंकवादी हमलों से प्रभावित हुआ था, जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट शामिल थे, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे, और 2008 के मुंबई बम विस्फोट, जिसमें 172 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में भारतीय खुफिया अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि 2019 में पुलवामा हमले ने यह आशंका पैदा कर दी थी कि पाकिस्तान में आतंकवादी समूह 2008 के मुंबई बम विस्फोट जैसे हमलों को दोहराने की योजना बना रहे हैं। हम एक और मुंबई या संसद पर हमले के इंतजार नहीं कर सकते थे, जबकि हमें पता है कि योजना बनाने वाले अभी भी पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पुलवामा के बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक को 2019 के चुनाव में अप्रूवल मिला था। जाहिर है 2024 के चुनाव में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हालांकि जो बातें इस रिपोर्ट में है उसे भारत सरकार कभी सही नहीं मानेगी, पर भारतीय जनता चाहेगी कि सरकार इस तरह के एक्शन जरूर ले। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इस तरीके के एक्शन लेने चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।